हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कुछ और 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश स्पेशल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो या फिर मध्य प्रदेश का हो, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। खासकर जो उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितनी वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, किस काल ने कालपी किस शासक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था? तैमूर लंग ने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, महमूद गजनवी ने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। तो किस शासक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड तथा प्रतापगढ़ के सराय नाहर क्षेत्र में उत्खनन के दौरान किस काल के औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं? तो सराय नाहर क्षेत्र से किस काल के औजार और हथियार प्राप्त हुए आपको बताना है। प्राचीन काल के, नवपाषाण काल के, प्राचीन काल एवं नवपाषाण काल दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका प्राचीन काल और नवपाषाण काल दोनों के औजार जो हैं ये प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 ईस्वी में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस नगर से हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस नगर से हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके कानपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी झांसी। तो कहाँ से हुई थी? ऑप्शन सी सही है, मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी, ये आप नोट कर लेना। ऑप्शन सी मेरठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, असहयोग आंदोलन पर विचार के लिए इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब आयोजित की गई थी? असहयोग आंदोलन पर विचार विमर्श के लिए इलाहाबाद में एक कमेटी, भारतीय कांग्रेस की कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी गठित हुई थी। ये कब हुई थी आपको बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। अप्रैल 1942 में, मार्च 1941 में, जून 1939 में या अगस्त 1920 में? तो कब हुई थी? अगस्त 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ था, यह आप नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप नोट कर लेना। पहला है, देखिए, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी, और इस पर विचार इलाहाबाद में अगस्त 1920 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले 1920 में गांधी जी ने पेश किया था? किसने किया था? सबसे पहले गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था, यह आप नोट कर लेना, पूछा गया एग्जाम में। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी आक्रोश था, तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट का विरोध शुरू हुआ था, तब 1920 में, उसके बाद 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था, ये आप नोट कर लेना। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की
इलाहाबाद बैठक में 1920 में हुई थी। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1920 में हुई थी। ये भी आप नोट कर लेना। इस बैठक में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। और इसी बैठक में क्या हुआ था? इलाहाबाद की जो बैठक हुई थी, इसमें क्या हुआ था? गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। तो ये चारों पॉइंट आप नोट कर लेना, ये पूछे गए एग्जाम में। एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ है? पुलिस मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है। इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, कानपुर में है या आगरा में है? तो कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा टाइप गलत हो गया है, आप इसको करेक्शन कर लेना। ऑप्शन बी है इसका, ऑप्शन बी लखनऊ। ये आप नोट कर लेना, कहाँ पर है? लखनऊ में है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी तथा उसके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है, आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। चलो यमुना है जो है यमुनोत्री से निकलती है। काली या शारदा मिलाम हिमनद से निकलती है। गंडक लघु हिमालय से निकलती है। तो कौन सा इसमें गलत है? गंडक जो है लघु हिमालय से निकलती इसमें बताया, जबकि ये गंडक जो है लघु हिमालय से नहीं निकलती। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए गंडक नदी विशेषकर इसकी प्रमुख शाखा काली गंडकी के नाम से जानी जाती है का उद्गम जो है वो नेपाल से धौलागिरी पर्वत क्षेत्र से हुआ है, ना कि लघु हिमालय से हुआ है। तो कहाँ से हुआ है? नेपाल के धौलागिरी पर्वत से गंडक नदी का उद्गम हुआ है, वहाँ से ये निकली है। तो ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस स्थान पर गंगा नदी से यमुना नदी मिलती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। वाराणसी, इलाहाबाद, गाजीपुर, कानपुर। तो किस स्थान पर गंगा नदी यमुना से मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? आप इसको करेक्शन कर लेना, ऑप्शन बी प्रयागराज में। गंगा नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। गंगा यमुना नदियाँ प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद, जो इसका पूर्व नाम क्या था? इलाहाबाद था, में आकर मिलती है। इस संगम स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीसरी पौराणिक नदी सरस्वती की मिलने की भी मान्यता इसमें बताई गई है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाओ। बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यमुना में मिलने वाली नदी तथा स्थान के संबंध में कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? आपको यमुना में मिलने वाली नदी और स्थान के संबंध में आपको युग्म बताना है, कौन सा सही नहीं है। चंबल इटावा, बेतवा हमीरपुर, केन इलाहाबाद, आसन गाजियाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन सी, केन इलाहाबाद। केन इलाहाबाद, आपका ऑप्शन सी सही है। ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, मिस टाइप हुआ था ये आंसर, तो आप इनको करेक्शन कर लेना। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए केन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? केन जो है यमुना की सहायक नदी है, लेकिन इलाहाबाद में, यानी अब जो प्रयागराज हो गया, प्रयागराज में नहीं मिलती। केन नदी बांदा जिले के पास यमुना में मिलती है। कहाँ पर मिलती? बांदा जिले के पास यमुना में मिलती है केन नदी। आसन नदी जो है
ये आसन झील से निकलने वाली धारा यमुना की एक छोटी सहायक नदी है। आसन नदी भी किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। यह गाजियाबाद क्षेत्र के पास यमुना में मिलती है। तो आसन नदी कहाँ मिलती है? गाजियाबाद क्षेत्र में मिलती है यमुना से। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी, बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। और यह हमीरपुर कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर उत्तर प्रदेश के पास यमुना में मिलती है। कौन सी? बेतवा नदी हमीरपुर में उत्तर प्रदेश के पास यमुना में मिलती है। चंबल नदी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। चंबल नदी जो है यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है और कहाँ मिलती है? इटावा के पास यमुना में मिलती है। ठीक है, तो ये नदी हो गई और कहाँ मिलती है यमुना के साथ पास, ये मैंने आपको बता दिया। तो चारों पॉइंट यहाँ पर इसको अच्छे से आप नोट कर लेना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा स्थान यमुना नदी के तट पर नहीं बसा है? मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, लखनऊ है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे, आप नोट कर लेना। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 16 जून 1972, 22 अगस्त 1973, 23 मार्च 1974, 13 नवंबर 1975। तो इसका आंसर है 23 मार्च 1974, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये आप नोट कर लेना, 23 मार्च 1974। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑप्ट्रॉन कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्ट्रॉन कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, बाराबंकी में। तो कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? ऑप्शन बी, लखनऊ। तो ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश राज्य में, चलिए उत्तर प्रदेश राज्य में, हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य में रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। रंगमंच दिवस उत्तर प्रदेश में कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 3 अप्रैल को, 12 जून को, 19 अक्टूबर को, 28 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल को मनाया जाता है रंगमंच दिवस। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? द्वितीय किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, गोविंद वल्लभ पंत। तो द्वितीय किसान आंदोलन के किसके नेतृत्व में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। ये एग्जाम में पूछा गया, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तर प्रदेश तत्कालिक संयुक्त प्रांत जो था, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? संयुक्त प्रांत, में किसानों के शोषण और जमींदारी प्रथा के खिलाफ कई किसान आंदोलन हुए थे। प्रथम किसान आंदोलन में बाबा रामचंद्र जैसे नेताओं की भूमिका थी। तो प्रथम किसान आंदोलन में कौन शामिल था? बाबा रामचंद्र जैसे नेता शामिल थे। ये अवध से थे, अवध के किसानों के नेता थे। द्वितीय किसान आंदोलन लगभग 1920 के दशक में शुरू हुआ था। तो द्वितीय किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 के दशक में शुरू हुआ था और इसमें कांग्रेस की भागीदारी भी बढ़ी थी। ठीक है, ये आप दोनों पॉइंट नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मथुरा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। मथुरा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1855, 1874, 1892, 1899। तो कब की गई थी? 1874 में की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय। पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? सीतापुर में, बाराबंकी में, बरेली में, आजमगढ़ में। तो कहाँ पर स्थित है? बरेली में स्थित है।
पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, अब इसको नोट कर लेना। राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है। गोरखपुर में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। तो कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में स्थित है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी पूछा गया, ये भी स्टार मार करके आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा गया है, कहा जाता है। वाराणसी को कहा जाता है, मेरठ को कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, आगरा को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, कानपुर को। किसको कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, कानपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। ठीक है, ब्रिटिश काल में यह कपड़ा उद्योग और चमड़ा उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र था। तो यहाँ से कपड़ा उद्योग और चमड़ा उद्योग भी प्रसिद्ध है ब्रिटिश काल से। यहाँ कई मिलें हैं। अब कौन कौन सी मिलें हैं, एल्गिन मिल है, लाल इमली मिल है, जेके कॉटन मिल आदि स्थापित की गई है कानपुर में। इन उद्योगों के कारण ही इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा गया है। तो ये भारत का मैनचेस्टर कैसे नाम पड़ा, जैसे ब्रिटेन का मैनचेस्टर टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध था। ब्रिटेन में एक जगह है मैनचेस्टर, उसी के नाम पे ये मैनचेस्टर नाम पड़ा। तो ये आप नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है एग्ज़ाम में। कानपुर में उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है और यहाँ पर कपड़ा उद्योग और चमड़ा उद्योग दोनों प्रसिद्ध था। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश का बनारस शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का बनारस शहर किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। विश्वनाथ मंदिर के लिए, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर, उपयुक्त सभी। तो तीनों सभी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर भी प्रसिद्ध है, तुलसी मानस मंदिर भी वहाँ पर है और संकट मोचन मंदिर भी स्थित है बनारस में, इसलिए वो प्रसिद्ध है। वह बनारस में ही सबसे प्रमुख जो उद्योग था वो वहाँ की जो साड़ी थी, बनारसी साड़ी जिसे बोलते हैं बनारसी साड़ी, वो भी प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। बनारस का पान, बनारस का जो पान है वो भी प्रसिद्ध है। तो ये तीन सभी आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने वाराणसी में अप्रैल 1934 में एक पर्चा प्रकाशित कराया था। उसका क्या नाम था, उस पर्चे का नाम बताना है आपको। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने के सदस्य जो थे संपूर्णानंद ने वाराणसी में अप्रैल 1934 में एक पर्चा प्रकाशित कराया था, उसका क्या नाम था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। आप इसको स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। उसका नाम था क्या, बताना है आपको। भारत में सांप्रदायिक सौहार्द कार्यक्रम, कृषकों के लिए विशेष फसल कार्यक्रम, भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नवीन प्रायोगिक कार्यक्रम। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, बिठूर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। प्राचीन काल में इसे ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहाँ स्थित था। ऑप्शन सी, सावन के महीने में यहाँ मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन डी सभी। तो बिठूर के
तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। ये ऑप्शन जो है गलत है। सावन के महीने में यहाँ मेले का आयोजन होता है। ये आपका जो है ऑप्शन जो है गलत है, आपको असत्य बताना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ 20 उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द चैनल में अपलोड होगा। तभी तक आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितनी वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।